मैं वही लड़का हूँ जो रोज़ रात को अपने पापा की गाड़ी की पिछली सीट पर सो जाया करता था। शहर की भागती सड़कों पर जब सब कुछ थम जाता था, तब पापा ऊबर चलाते हुए कभी किसी स्टेशन, कभी किसी एयरपोर्ट, तो कभी किसी बार के बाहर इंतज़ार करते रहते थे और मैं उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा रहता था। ये इसलिए नहीं था कि हमारे पास घर नहीं था, बल्कि इसलिए कि पापा को मेरी नींद अपनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी लगती थी। वो चाहते थे कि मैं आराम से सो जाऊं, ताकि अगली सुबह जब स्कूल जाऊं तो मेरी आंखों में नींद की कमी ना दिखे। हम एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहां अगर रात को पंखा चलता था तो ही थोड़ी राहत मिलती थी। कई बार रात के खाने में बस नमक और रोटी होती थी, पर पापा कभी शिकायत नहीं करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा वही मुस्कान होती थी जो हर सुबह मेरी किताबों के बैग में रखी होती थी। मैं देखता था उन्हें कैसे दिन भर की थकान के बावजूद वो मेरे लिए मुस्कुराते रहते थे। कभी कभी जब उनकी गाड़ी किसी बड़ी कंपनी की बिल्डिंग के सामने रुकती थी, तो मैं उस चमचमाती इमारत को देखता और सोचता, क्या कोई दिन ऐसा भी आएगा जब मैं इस गाड़ी से बाहर निकलकर उस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा। एक रात पापा ने एक आदमी को पिक किया। वो सूट बूट में था, हाथ में लैपटॉप और आंखों में आत्मविश्वास। पापा ने हमेशा की तरह नम्रता से नमस्ते कहा और गाड़ी चल पड़ी। मैं पिछली सीट पर लेटा हुआ था, मगर जाग रहा था। उस आदमी ने पापा से पूछा, ये बच्चा आपका बेटा है? पापा ने बिना झिझक के जवाब दिया, हाँ, और बोले, मेरा बेटा आरव है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वो आदमी मुस्कुराया, मुझसे पूछा, क्या बनना चाहते हो बेटा? मैंने बिना एक पल सोचे कहा, CEO। वो हंसा, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला, मेरी ओर बढ़ाया और बोला, जब तैयार हो जाओ तो मुझे ढूंढ लेना। मैंने वो कार्ड ले लिया। अगले दिन से उसे अपनी किताबों के बीच रख लिया, जैसे कोई सीक्रेट हथियार हो। वो कार्ड मेरी उम्मीद बन गया। हर बार जब कोई कहता, तेरे जैसे लड़के ज़िंदगी में बस नौकरी ढूंढ सकते हैं, मैं चुपचाप उस कार्ड को देखता और खुद से कहता, मैं किसी दिन उन्हें गलत साबित करूंगा। मैंने ठान लिया था, जब तक खुद कुछ बन ना जाऊं तब तक उस आदमी से मिलने नहीं जाऊंगा। मैं उससे मदद नहीं बल्कि सम्मान चाहता था। फिर कॉलेज में दाखिला लिया। पापा ने कुछ पैसे जमा करके मेरी पहली फीस भरी। उसके बाद मैंने खुद पार्ट टाइम काम शुरू किया। दिन में कॉलेज जाता, रात को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता, वेबसाइट्स के लिए छोटे मोटे काम करता। शुरुआत में लोग काम कम देते थे, पैसे और भी कम, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को इस दुनिया में खड़ा करना सीख लिया। फिर एक दिन ऐसा मौका आया जिसने मेरी सोच ही बदल दी। एक कार क्लाइंट ने कहा, मुझे आपसे काम नहीं बल्कि फाइवर से करवाना है। मैंने पूछा, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, आप मुझसे क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, फाइवर पर सब ऑटोमेटेड है, फास्ट है, सिक्योर है। बस वहीं से मुझे समझ आया, टेक्नोलॉजी टैलेंट को नहीं, प्लेटफॉर्म को चुनती है। मैंने ठान लिया, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां हर आरव अपनी काबिलियत से जुड़ सके, बिना किसी बड़े नाम के। एक ऐसा सिस्टम जहां ना कोई मिडिल मैन हो, ना कोई डर। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगाई, एक छोटी सी टीम बनाई और शुरुआत की। नाम रखा रूटलिंक। सोच थी, हर टैलेंट अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, लेकिन पहुंच दुनिया तक हो। शुरुआत बहुत कठिन थी। वेबसाइट क्रैश होती थी, टीम छोड़कर चली जाती थी, इन्वेस्टर्स हंसते थे, लेकिन जब भी थकता पापा का चेहरा याद आता। वो इंसान जिसने कभी अपने आराम की परवाह नहीं की, ताकि मैं एक दिन सुकून से जी सकूं। मैंने हार नहीं मानी। 3 साल लगे, लेकिन रूटलिंक खड़ा हुआ। क्लाइंट्स आने लगे, टैलेंट जुड़ने लगा। धीरे धीरे वो छोटा सा प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ फ्रीलांस नेटवर्क बन गया। हमने हजारों लोगों को कमाई का जरिया दिया, बिना किसी भारी फैस या डर के। फिर एक दिन मेरी कंपनी की मीटिंग थी। मैं CEO की कुर्सी पर बैठा था, जब HR ने कहा, सर, एक आदमी आपसे मिलने आया है, मिस्टर कपूर। मैं समझ गया, वो वही आदमी था जिसने मुझे वो कार्ड दिया था। वो अंदर आया, मुस्कुराया और बोला, मिल लिए खुद से, अब मुझे पहचानते हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, पहचानता हूँ, अब मैं आपको हायर कर सकता हूँ। हम दोनों हंसे, लेकिन वो हंसी एक नई शुरुआत थी। उस दिन मैंने पापा को अपने ऑफिस की सबसे ऊंची मंजिल पर बुलाया। बड़े बड़े कांच की दीवारों से पूरा शहर दिख रहा था। मैंने कहा, यही वो जगह है जहां आपकी गाड़ी कभी खड़ी होती थी। आज मैं उसी जगह बैठा हूं, लेकिन आपकी वजह से। पापा कुछ नहीं बोले, बस मेरी पीठ थपथपाई। अब जब भी मेरी टीम ताली बजाती है, मैं सबसे पहले पापा की ओर देखता हूं, क्योंकि तालियों से पहले मुझे उनके चेहरे का सुकून देखना होता है। लोग पूछते हैं, आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं कुछ नहीं कहता, बस उन्हें अपनी पहली गाड़ी की पिछली सीट पर ले जाता हूँ, जहाँ मैं लेटा रहता था और मेरे पापा ड्राइव कर रहे होते थे। वो मेरी ज़िंदगी की असली क्लासरूम थी। जिस ज़मीन पर पापा के पसीने गिरे थे, वहीं से मेरी उड़ान शुरू हुई। लेकिन उड़ान में मैंने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। मैं CEO हूँ, लेकिन आज भी जब जूते पहनता हूँ
तो ध्यान रखता हूँ कि उनमें पापा की मेहनत की मिट्टी लगी हो। इसी तरह की और मोटिवेशनल कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आपकी एक लाइक हमें अगली कहानी बनाने की ताकत देती है।